दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रिचा और आज मैं प्रस्तुत करती हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये कहानी आपको धरती के पूरे जीवन काल में होने वाली घटनाओं का दर्शन कराएगी और कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। धरती, हमारा वो घर जिस पर हम रहते हैं, आज से तकरीबन 5 बिलियन साल पहले ये एक डस्ट का बादल हुआ करता था। वो बादल जिसमें हवा, पानी, मिट्टी कुछ भी मौजूद नहीं था। उसके बाद बहुत समय बीत गया और धीरे धीरे डस्ट का वो बादल पृथ्वी की शेप लेने लगा। लेकिन शुरुआत में वो आज से 4 गुना छोटा दिखने वाला लावे का गोला था। कैसे वो देखते देखते आग का गोला बना जिसमें लावा भरा हुआ था। उसने सॉलिड पृथ्वी का शेप लिया और फिर कैसे ये धीरे धीरे ठंडा हुआ और धरती पर जीवन की उत्पत्ति होने लगी और पहला जीव पानी के अंदर पैदा हुआ। आइए जानते हैं आज के इस हैरत अंगेज सफर में जो आपको धरती की पूरी उम्र और सभी घटनाओं की यात्रा कराएगा। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमी या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। आज हम धरती की एक ऐसी विचित्र बायोग्राफी सुनने जा रहे हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र करती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पहली विश्व की ऐसी बायोग्राफी है जो किसी के जन्म से पहले की सभी घटनाओं को दिखाती है, और वो हमारा सुंदर नीला ग्रह पृथ्वी है। इस बायोग्राफी का जिक्र सबसे पहले 1775 में इमैनुअल कैंट ने अपनी एक किताब में किया था। उस किताब का नाम था यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ द हेवन। इस बायोग्राफी में इन्होंने सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल को एक्सप्लेन किया है। इसके तहत हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारा पूरा सोलर सिस्टम पहले एक डिस्क की तरह था, जिसमें सूरज के चारों ओर बहुत सारा डस्ट चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे डस्ट सॉलिड बनने लगा और ग्रह बनने लगे। ये सब बहुत ही लॉजिकल है और सचमुच अद्भुत भी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज से तकरीबन 6 बिलियन साल पहले जहां पर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां पर एक डस्ट का बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। गैस से बने ऐसे बादलों को दरअसल नेबुला कहते हैं। ऐसे बादल तब बनते हैं जब किसी तारे का अंत हो रहा होता है और वो अपनी पूरी उम्र जी चुका होता है। उसके बाद उसमें एक विस्फोट होता है। उससे बहुत सारा मैटर यूनिवर्स में फैल जाता है। उस मैटर से ऐसे बादल बनते हैं। धीरे धीरे मैटर में मैटर जुड़ता गया और मैटर बढ़ने लगा और वो शेप लेने लगा। इसी के कारण इसमें ग्रेविटी भी पैदा होने लगी और ये एक गोल शेप लेने लगा था। गोल इसलिए क्योंकि यही ग्रेविटी का सिद्धांत है। ग्रेविटी की इक्वेशन के हिसाब से मास और ग्रेविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तब हमारे नेबुला में मैटर बढ़ता जा रहा था। तभी किस्मत से ऐसा हुआ कि हमारे नेबुला के नजदीक एक और बड़ा स्टार फट गया और सुपरनोवा बन गया, जिसके कारण उसका मैटर हमारे मैटर में जुड़ गया और उसने हमारे नेबुला को एक एंगुलर मोमेंटम दे दिया। बड़े स्टार के फटने की वजह से ऐसी शॉक वेव निकली जिसने हमारे नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चकनाचूर कर दिया। अब हमारा नेबुला एक सर्कल जैसा बन गया जिसके अंदर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद नहीं थी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना होने की वजह से गोल गोल घूमता हुआ मैटर एक दूसरे से जुड़ने लगा और जुड़कर उसका मास बढ़ने लगा। मास बढ़ने की वजह से ग्रेविटी भी बढ़ने लगी और हमारा पूरा का पूरा नेबुला और उसका मैटर सिकुड़ने लगा और ज्यादा डेंस होने लगा। इसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिला था वो और भी ज्यादा तेज हो गया। धीरे धीरे मैटर सेंटर में इकट्ठा होने लगा और वहां का तापमान भी बढ़ने लगा, क्योंकि तापमान और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इससे सेंटर में मौजूद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और अचानक से हीलियम गैस बनने लगी, जिससे कि हमारा सूरज पैदा हो गया। और जो हम सभी जानते हैं हीलियम गैस के कारण बना हुआ है। सूरज के चारों तरफ अभी भी मौजूद थी बादलों की एक ऐसी डिस्क जो हमारे सूरज का ख्याल रख रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे हमारे शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले मौजूद हैं। बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे सूरज के चारों तरफ बादल घूम रहे थे। अब सूरज के नजदीक मौजूद मेटल्स और सिलिकेट्स कुछ ऐसे तत्व थे जो सूरज के नजदीक गर्मी में रह सकते थे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आसपास के टेस्ट को खींचने लगे, जिससे कि ग्रह के शेप बनने लगे। इसी के कारण शुक्र, मंगल, पृथ्वी जैसे ग्रह बनने लगे। अब हुआ कुछ यूं कि जिन मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज्यादा थी और जो बहुत ही सेंसिटिव थे, सूरज के नजदीक नहीं रह सकते थे, तो वो सूरज से दूर जाने लगे और बड़े बड़े गैस के ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून ये बनने लगे। जो मॉलिक्यूल्स किसी के साथ जाकर नहीं मिले वो फ्रीली मूव करने लगे,
और आज भी एस्ट्रॉयड बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही पत्थर से पत्थर टकराने के बाद ग्रह बने हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारा सूरज जो पैदा हो रहा था, उसकी वजह से कुछ पत्थर आपस में टकरा रहे थे, जो उसके आसपास ग्रहों का रूप ले रहे थे। ये टकराव धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और हमारे छोटे ग्रह जो सूरज के नजदीक हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह, ये बनने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल यही 4 ग्रह वहां पर मौजूद थे। 5वां ग्रह भी बन चुका था, जिसका नाम आज थिया रखा गया है। ये ग्रह मंगल से 4 गुना बड़ा था और बहुत ही ज्यादा गर्म भी था। इससे हमारी पृथ्वी अचानक टकरा गई, जो उस समय हमारे चांद के बराबर थी। इस घटना की वजह से उस बड़े ग्रह का बहुत सारा मैटर पृथ्वी के साथ जुड़ गया और पृथ्वी आज इतनी बड़ी हो गई। और जो मैटर बचा, वो चट्टान हमारे चांद का रूप लेकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। और इस घटना को बिग स्प्लैश का नाम दिया गया। अब हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिसके कारण उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ चुका था। इसकी वजह से उसके पास मौजूद बहुत सारे पत्थर उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। पृथ्वी पर जैसे उल्का पिंडों की बारिश होने लगी। इनसे पैदा होने वाली गर्मी की वजह से हमारी धरती फिर से लिक्विड होने लगी, जो अब तक सॉलिड हो चुकी थी और पूरी तरह से लावा से भर गई। ऐसा कई हजार सालों तक चला। उल्का पिंडों की बारिश धरती पर होती रही। पूरी तरह से तरल पदार्थों से भरी हुई हमारी धरती बहुत गर्म थी। उस तरल के अंदर भारी चीजें डूब जाया करती थी और हल्की चीजें ऊपर की तरफ तैरने लगती थी, जिसके कारण हमारी धरती आज कई परतों में बनी हुई है। सेंटर से लेकर ऊपर तक धरती में मौजूद कई परतें हैं, जो इसे ऐसा बनाती हैं। कुछ गैसेस बहुत ज्यादा हल्की थी, इसलिए वो धरती से भी ऊपर उठकर एक बादल बनाने लगी, जिसने पूरी धरती को चारों तरफ से घेर लिया। और इसी बादल की वजह से एक ऐसा रक्षा कवच बना, जिससे धरती के अंदर अंदर जीवन पैदा होने के लिए हालात तैयार होने लगे। मगर ये गैसेस बहुत जहरीली थी। मगर धरती अभी भी जीवन पनपने के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा जहरीली गैस मौजूद थी और हमारा वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था, जहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता था। बहुत सालों के बाद
धीरे धीरे जब हमारी धरती ठंडी होने लगी और उल्का पिंडों का गिरना भी बंद हो गया, जिसके कारण वातावरण जीवन के लिए अनुकूल बनने लगा और धीरे धीरे पूरी धरती जीवन पनपने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जीवन को पनपने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस समय पानी धरती पर मौजूद नहीं था। अगर वो था तो केवल गैस की फॉर्म में। जब धरती का वातावरण चारों तरफ से जहरीली गैसों से भरा हुआ था, तब उन गैसेस में पानी भी था, लेकिन वो गैस की शक्ल में था। जब हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तब उस गैस को संगठित होने का मौका मिल गया और धीरे धीरे एक ड्रॉप से दूसरा ड्रॉप मिलता चला गया और वातावरण में पानी बनने लगा। फिर घनघोर वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पूरी धरती और ज्यादा ठंडी होने लगी और पानी से भर गई। तब पहली बार उस पानी में बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जो एक बहुत आश्चर्यजनक घटना थी, जिसके कारण आज हमारा जीवन धरती पर मौजूद है और आप और हम ये कहानी सुन पा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। अब धीरे धीरे जीवन पनपने लगा और बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में पैदा होने लगे। वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन पैदा होने लगी और धीरे धीरे ये ऑक्सीजन बढ़ने लगी और मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमारी धरती पर ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हो गई और इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर ओजोन लेयर का निर्माण किया, जो पूरी तरह से ऑक्सीजन से बनी हुई थी। परंतु अभी भी कुछ ऐसे जीव मौजूद थे जो ऑक्सीजन पर जीवित नहीं रह सकते थे। इस कारण जो बैक्टीरिया धरती पर जीवन बना रहे थे, वही ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा के कारण चल बसे। अब बहुत सारे बैक्टीरिया पेड़ पौधों और जीवों में बदल रहे थे। जीव यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर बनते चले गए। हमारी पूरी धरती को जीवन के लिए उपयुक्त बनने में बहुत अधिक समय लग गया। उसे जीवन के लायक बनने में तकरीबन 5 बिलियन साल लग गए, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, परंतु इस पूरे ब्रह्मांड के समय के हिसाब से ये केवल पलक झपकाने के बराबर का समय था। अब धीरे धीरे हमारी धरती का वातावरण जीवन के लायक बन चुका था और चारों तरफ हरा रंग छाने लगा था। ये हरा रंग भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के हिसाब से पेड़ पौधे और अधिक बढ़ने लगे। तरह तरह के फल और फूल धरती पर पैदा होने लगे। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है
और इसी सिद्धांत का सहारा लेकर हमारी धरती आगे बढ़ रही थी और हमारे रहने लायक वातावरण तैयार कर रही थी, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी, हमारे पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था कर रही थी, हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही थी और हमारे पीने के लिए पानी बना रही थी। सब कुछ बहुत ही उचित प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा था। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब हमारा ग्रह, जो कभी सूरज की तरह लाल दिखाई देता था और आग से भरा हुआ था, लावे से भरा हुआ था, वो आज धीरे धीरे नीले रंग का दिखाई देने लगा था, क्योंकि ये नीला रंग धरती पर मौजूद पानी की वजह से था। जब बहुत अधिक वर्षा होने लगी तो जो बड़े बड़े गड्ढे पृथ्वी पर मौजूद थे वो उस पानी से भरने लगे और ये गड्ढे उल्का पिंडों के टकराने के कारण बने थे, जिसके कारण धरती पर समुद्र पैदा हो गए और उनमें पनपने लगा वो जीवन जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, जिसके कारण हम सबका वजूद है। इसके बाद धरती पर मौसम बदलने लगे, वहां पर बादल बनने लगे। बादलों का नियम से आना, बरसात करना और चले जाना जैसे एक कहानी बन चुका था और यही सिलसिला चलता रहा और हमारी धरती कुछ कुछ आज जैसी बनने लगी। लेकिन वो बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। इसमें बहुत अधिक अंतर था, क्योंकि उस समय के जीव जंतु आज के जीव जंतुओं से बहुत ही अलग थे। उस समय के पेड़ पौधे भी आज के पेड़ पौधों से बहुत अलग थे। शुरुआती जीव जंतु आकार में बहुत अधिक विशाल हुआ करते थे, क्योंकि उस समय धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से जीव जंतुओं का शरीर बहुत अधिक विशालकाय होता था, जैसे कि डायनासोर और भी उड़ने वाले बड़े बड़े पक्षी मौजूद थे। उस समय के पेड़ पौधे भी बहुत अधिक विशालकाय हुआ करते थे। धीरे धीरे धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई और जीव जंतुओं का शरीर और पेड़ पौधे छोटे होते गए। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक प्रयोग भी किया था, जिसमें एक लैब के अंदर बहुत सारे चूहों को छोड़ दिया गया था और उन्हें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन दिया गया। जिन चूहों को बहुत अधिक ऑक्सीजन दिया गया था वो शरीर और आकार में बहुत अधिक बढ़ गए थे। उनका शरीर विशालकाय था। साधारण चूहों से उनमें बहुत अधिक समानताएं नहीं थीं। तब हमारे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि उस समय की पृथ्वी पर ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ही जीव जंतुओं का आकार इतना विशाल था, जिसके कारण आज भी हमें अवशेष मिलते हैं तो इतने बड़े बड़े डायनासोर के मिलते हैं, जो करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद थे।
और आकार में बहुत अधिक विशालकाय थे। इसके बाद धरती पर बहुत सारे जीवों ने अपनी तादाद बढ़ाना शुरू किया और जीव विकसित होने लगे। कई प्रजातियों के जीव पैदा होने लगे। एक तरह के जीवों की भी कई प्रजातियां मौजूद हैं और ये उसी घटना का नतीजा है। धरती के पूरे जीवन काल में कितने जीव पैदा हुए और कितने लुप्त हो गए, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये घटना करोड़ों बार हो चुकी है और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस धरती का एक तरीका है जो हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है और समाती ही जा रही है। शुभ रात्रि।